जितने भी लोग यार ये वीडियो देख रहे हैं ना, एक बार के लिए अपना एक गोल को सोचो कि तुम्हारी लाइफ में गोल क्या है, तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा ड्रीम क्या है बनने को। कुछ लोगों का मुझे ये पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है, मुझे इतनी पढ़ाई करनी है, मुझे इस जॉब को करना है। एंड कुछ केसेस में हो सकता है कुछ स्पेशल बिजनेस हो सकता है किसी का, या फिर अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना, या फिर किसी अमाउंट ऑफ मनी तक पहुंचना। ये तुमने कभी ना कभी अपने लाइफ में गोल डिसाइड किया होगा। लेकिन अगर मैं अभी तुम्हें बोलूं कि तुम बचपन में क्या ड्रीम देखा करते थे, बचपन में क्या ड्रीम देखा करते थे मतलब क्या, तुम्हारे बचपन में कोई ना कोई तुमने कोई सपना तो देखा होगा ना कि यार मैं ये वाली सुपर कार लूंगा, कि मैं ऐसा बनूंगा। जैसे मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं ऐसा कितने लोगों के साथ है, लेकिन मैं बहुत बड़ी बड़ी चीजें देखा करता था। एक तो मेरे सपने हर एक साल में बदल जाते थे। एक साल में सोचता था कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, एक साल में सोचता था कि भाई मैं एक एस्ट्रोनॉट बनूंगा, ठीक है, कभी सोचता था मैं पायलट बनूंगा। लेकिन साथ ही साथ मेरे दिमाग में कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट ख्याल भी आते थे ना, जो कि मुझे ये सोचने में मजबूर करते थे, अरे मैं इतना अमीर बन जाऊंगा ना कि मैं यंगेस्ट बिलियनर ऑफ द वर्ल्ड कहलाऊंगा। यंगेस्ट बिलियनर मतलब कि जैसे कि उस समय वो टाइटल था ना मार्क जुकरबर्ग के पास, तो मैंने जब उस टाइटल को देखा था कि मार्क के पास ये टाइटल है, तो भाई मैं काफी ज्यादा वो था, अरे ये तो बढ़िया है, ये टाइटल तो मुझे भी चाहिए। फिर मैं कुछ ऐसा सोचता था कि मैं कुछ ऐसा करूंगा ना कि मेरे ऊपर एक मूवी बनेगी, ठीक है। एंड कुछ लोग तो अभी भी अपने मन में ये सबकॉन्शियस बात लेके चलते हैं कि हाँ अभी मैं जो भी कर रहा हूँ ना वो एक मूवी में आने वाला है। साथ ही साथ मेरे दिमाग में ऐसी चीजें भी चलती थी ना कि चलो मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ ना ये लोग हमेशा याद रखेंगे कि बंदा ऐसे किया करता था। तो जो तुम्हारे बचपन में गोल्स होते हैं और जो तुम्हारे अभी गोल्स है ना, इसमें बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस तुम्हें दिख जाएगा। भले ही ये कह सकते हो कि बचपन में देखे हुए ड्रीम्स या फिर सपने सारे के सारे प्रैक्टिकल और सच नहीं थे जो कि हम लोग एक्चुअली में कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं सेंस तो बनाते थे, कहीं ना कहीं वो हमारी खुद की इमेजिनेशन थे। क्योंकि आज के समय में खास करके इस जनरेशन में अगर तुम लोगों को देखोगे तो उनके पास जितने भी गोल्स है वो उन्होंने खुद क्रिएट नहीं किए हैं। तुम्हारे भी जो भी गोल्स है किसी एग्जाम को क्लियर करना है फिर इस वाली जॉब करना, दैट इज नॉट योर बेसिकली गोल, वो तुम्हारा ड्रीम नहीं है। या तो तुम किसी और के सपने पूरे कर रहे हो, या तो तुम्हें वो अपना ड्रीम या फिर अपना वो जो गोल है, अपना वो जो टास्क है, ठीक है, वो एम्बिशन है, वो तुम्हें सोसाइटी से मिला है, पीयर प्रेशर से मिला है कि चलो ठीक है अभी दुनिया ऐसी चल रही है, अभी किस जमाने में एआई वाले लोगों को अच्छी चीजें मिल रही है, उन्हें अच्छी जॉब्स मिल रही है, डेटा साइंस अच्छा चल रहा है, ठीक है, देन मैं भी यही कर लेता हूँ। वो तुम्हारा खुद का गोल नहीं है, बल्कि तुम्हारी सोसाइटी या फिर तुम्हारे सर्कमस्टांसेस तुम्हें मजबूर कर रही है उन चीजों के ऊपर। अब जैसे कि मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैं ये बता रहा था ना कि तुम कभी भी किसी से दुनिया में रिवेंज नहीं ले सकते हो। रिवेंज जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है इस दुनिया में। अगर तुम सोचते हो कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया है, देन मैं ठुकरा के मेरा प्यार भरा इंतकाम देखी ऐसे कह के मैं उससे रिवेंज ले लूंगा, देन तुम कभी भी उससे रिवेंज नहीं ले सकते हो। रिवेंज एक बहुत बड़ा झूठ है जो हमें बचपन से बताया गया। साथ ही साथ ऐसे ही तुम किसी को कोई भी चीज सिखा नहीं सकते हो। तुम भले ही उसे पढ़ा सकते हो, रीड करवा सकते हो, लिखवा सकते हो, ठीक है, उसके सिचुएशन को चेंज कर सकते हो, उसके दिमाग में आइडियाज को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, सिखा नहीं सकते हो। उसी तरीके से ये सारी चीजें भी होती है। तुम्हारी सोसाइटी ही तुम्हारे गोल्स को फॉर्म करती है। देन मेरे ख्याल से अगर तुम कोई भी गोल लेकर के चल रहे हो, देन उसे एक बार अपने लाइफ में लुक बैक करके देखो कि क्या मैंने वो खुद से सेट किया है, क्या वो मेरा है, क्या वो मेरा अपना है, क्या मैं चाहता हूँ ये करना, या फिर वो सोसाइटी मेरे सेट कर रही है, या फिर मेरे सर्कमस्टांसेस। अब ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे लिए वो सर्कमस्टांसेस के आधार पे अपने गोल को चूज करना एक तुम्हारी मजबूरी भी हो, देन मैं कंप्लीटली तुम्हारा साथ देता हूँ। लेकिन जहाँ पे तुम्हारे पास कोई रास्ता ही नहीं है, तुम्हारे पास खुद ही अपनी कोई चॉइस नहीं है, जहाँ की मैं इस जनरेशन की ही बात कर रहा हूँ जो लोगों के पास खुद के ही अपने गोल्स नहीं है, एंड साथ ही साथ में उनसे अगर पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या गोल्स है, मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि अगर तुम्हारे पास एक गोल है तो तुम अभी क्या कर रहे हो उसके लिए। बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, वाओ, उसके बाद अलग ही हो सकता है कि कुछ लोग बैठ के अभी भी स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, ये इस वाली वीडियो के नीचे सजेस्टेड वीडियोस को देख रहे हो कि चलो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद फिर आधा ही छोड़ के अभी ही चला जाऊंगा, आधे लोग तो अभी ही छोड़ के चले गए होंगे, एंड ये सोचेंगे कि इसके नीचे कौन सी वीडियो से इसके बाद मैं क्या देखूंगा। उनके दिमाग में उन्हें पता है उनके पास कोई ऐसा काम होगा जो कि शायद से उनके जो ये प्रैक्टिकल वाला गोल नहीं है, फेक वाला गोल है, चलो मान लो, उसके भी नजदीक ले जाता है ना। लोग तो इनफैक्ट वो भी नहीं करते हैं। एंड यहाँ से हमें दो बात समझ में आती है कि यहाँ पर हमारे पास दो रास्ते तो इतने आसान है कि मैं क्या बताऊं। एक तो कि भाई तुम कुछ भी मत करो, ठीक है, सबके जैसे ही हो जाओ, और अपने गोल्स को जो है वो अपनी सोसाइटी से, अपने आसपास के पीयर्स से ही अपने फॉर्म कर लो। एंड तुम्हें कुछ ऐसा सो कॉल्ड एम रख लो कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, उस वाले कॉलेज में जाना है, उस वाले स्कूल में मुझे एडमिशन चाहिए। या फिर तुम क्या कर सकते हो ना, इन सारी चीजों को, इन सारी बकचोदी को छोड़ करके अभी के अभी कोई ना कोई एक्शन लेना चालू कर सकते हो।
चाहे तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा मोची ही क्यों नहीं बनना हो, चाहे तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा कूड़ा चुनने वाला ही क्यों नहीं बनना हो, लेकिन फिर भी अगर तुम अभी से उसके लिए एक्शन लेना चालू करते हो, देन तुम ये सारे आदमी जो कि दिन रात बैठ करके फालतू की चीज़ें कर रहे हो उनसे 100 गुना आगे हो अपने आप ही। एंड ये रेस अपने आप तुम ऑलरेडी जीत चुके हो, क्योंकि इस रेस में तुम्हारे अलावा कोई दौड़ ही नहीं रहा है, एंड जो दौड़ रहे हैं उनका ट्रैक ही कम्प्लीटली अलग है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या निकलता है बेसिकली, मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ ना, अभी तुम्हारे पास कोई भी गोल नहीं है, तो अपने दिमाग को गोल लाने के लिए आइडियाज देना चालू करो, तभी तुम्हारे पास कोई गोल आने वाले हैं। आइडियाज चालू करने के लिए, अपने दिमाग में आइडियाज लाने के लिए अपने दिमाग को वक्त दो, ठीक है, इसे सोचने का समय दो। अभी जो तुम्हें परेशान करता है ना, तुम नहाने जाते हो तो तुम्हें शॉवर थॉट्स आते हैं, अरे भाई नहाने समय ही मुझे क्या आ रहा है, क्योंकि बाकी समय तुम अपने दिमाग को टाइम ही नहीं दे रहे हो। जब तुम रात को सोने जाते हो तो तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन होती है कि तुम खुद से बुरी बुरी बातें सोचने लगते हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने दिमाग को बुरी बातें, अपनी भड़ास निकालने का समय ही नहीं देते हो। अपने दिमाग को समय दो, खुद को समय दो, चले जाओ दूर कहीं चलने के लिए, अपने फ़ोन को घर पे छोड़ करके, ईयरफोन्स को भी छोड़ करके, गाने भी नहीं सुन रहे हो तुम्हें, याद रखना, चले जाओ कहीं दूर एंड अपने दिमाग को भड़ास उतारने दो। एंड देखना एक बार ये जब भड़ास खत्म हो जाती है उसके बाद तुम्हारी दिमाग में कितनी अच्छी आइडियाज़ देती है। इसी आइडियाज़ को तुम अपने गोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, एंड ये रियल गोल्स होने वाले हैं जो कि तुम फॉलो करके एक्चुअली में कुछ कर पाओगे, ना कि ये जो फेक गोल्स जिसके पीछे तुम भाग रहे हो एंड वो भाग करके उसके पीछे तुम कुछ कर नहीं रहे हो, बल्कि तुम खुद को एक्सक्यूज दे रहे हो कि अच्छा मैं ये तो करता हूँ ना, कुछ भी नहीं है, चलो मैं ये तो कर रहा हूँ, एक्चुअली तुम वो भी नहीं कर रहे हो। और एक और बात याद रखना, वापस से कहीं तुम इन फेक गोल्स वाली चीज़ों में ना फंस जाओ ना, तो हमेशा याद रखना कि ये जो मेरा एम है, ये जो मेरा गोल है, क्या ये मैंने सेट किया है, क्या ये किसी से रिवेंज लेने के लिए तो नहीं है ना, क्या ये किसी को कुछ समझाने के लिए तो नहीं है, क्या ये किसी से बदला लेने के लिए तो नहीं है, क्या वो सिर्फ मेरे लिए है। हाँ, अगर ये बात टिक होती है तभी वो तुम्हारा एक्चुअल गोल है। एंड इस जनरेशन में जहाँ पे एक्चुअली लोगों के पास अपना एक गोल नहीं है, वहाँ पर बस तुम एक गोल ही रख लेते हो ना, देन तुम ऑलरेडी कितनी आगे निकल चुके हो इस रेस में, तुम्हें खुद ही फील हो जाएगा। शायद से तुम्हें ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर तुम चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्राइब करना ना करना इट्स कंप्लीट योर चॉइस, एंड अगर बाद में तुम्हें वीडियोस अच्छी नहीं लगती है देन यू कैन ऑलवेज अनसब्सक्राइब, ठीक है, अनसब्सक्राइब करके भी जा सकते हो। मैं मिलता हूँ इसी को नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।